वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 30 धातु और अधातु। आइए दोहराएं। आज हम धातु और अधातु नामक चैप्टर के मुख्य बिंदुओं को दोहराएंगे। नंबर 1, तत्वों को धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सारे तत्वों को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, नंबर 1 धातु और नंबर 2 अधातु। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? धातुएं चमकदार होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं। पारद को छोड़कर, पारद क्या होता है? पारा धातु, जिसका सिंबल क्या होता है बच्चों? Hg। पारद को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं और पारा कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। और आपको याद होगा कि पारे का उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। तीसरा, धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक तत्व होती हैं क्योंकि ये अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। तो धातुएं कौन से आयन बनाती हैं? धनात्मक आयन बनाती हैं। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती हैं या खो देती हैं और स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। परंतु एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी ऐसी दो धातुओं के ऑक्साइड हैं? एल्युमिनियम और जिंक। इन दोनों धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन धातुओं के ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड्स कहते हैं। जल व तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। अलग अलग ढंग से और अलग अलग क्रियाशीलता से ये अम्लों और तनु अम्लों के साथ क्रिया करती हैं और जल के साथ क्रिया करती हैं। अब अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची, क्या इसको हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है बच्चों? अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची। नेक्स्ट, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन क्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। बीच में इनमें एक धातु सम्मिलित है इस क्रियाशीलता श्रेणी में, जिसका नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर रखी हुई सभी धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। नेक्स्ट, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने में से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित करती हैं। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं या कर सकती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं अधिक क्रियाशील धातुओं को उनके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकती हैं। अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट, अधातुओं के गुणधर्म धातुओं के विपरीत होते हैं। तो अधातुओं के गुणधर्म कैसे होते हैं बच्चों? धातुओं के विपरीत होते हैं। अगर आपको धातुओं के गुणधर्म याद हैं तो उनके उल्टे आप अधातुओं के गुणधर्म अपने आप लिख सकते हैं। ये ना तो आघातवर्धनीय होती हैं अधातुएं और ना तन्य होती हैं। ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट के अलावा सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अर्थात ग्रेफाइट जो एक अधातु है वह विद्युत की सुचालक होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मामलों में अपवाद लिखिए। आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनसे संबंधित आपको अपवाद लिखना है। ए, ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त होकर क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, अर्थात क्षारीय ऑक्साइड के गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं। अपवाद क्या है बच्चों इसमें? इसका अपवाद है एल्युमिनियम ऑक्साइड
और जिंक ऑक्साइड, ये दो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब संयुक्त होकर ऑक्साइड बनाते हैं, ये एल्युमिनियम और जिंक, तो ये ऑक्साइड दोनों बेसिक ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड और अम्लीय ऑक्साइड दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इन धातुओं के ऑक्साइड को, इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये किसके किसके गुण प्रदर्शित करती हैं, अम्लीय ऑक्साइड के और क्षारीय ऑक्साइड के दोनों के गुण प्रदर्शित करती हैं। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। अपवाद कौन सा है, मरकरी या पारद धातु या पारा धातु, जो कमरे के तापमान पर लिक्विड होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। सी, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नामक अधातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। ए, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान होती है। ये वाक्य कैसा है, गलत। क्यों, जल एवं तनु अम्लों के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती। बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये सेंटेंस कैसा है, वाक्य, एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, यस, ये वाक्य बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। सी, अधातुएं धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। ये फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अधातुएं नहीं, धातुएं इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धन आयन में परिवर्तित हो जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन किसको देती हैं, अधातुओं को इलेक्ट्रॉन देती हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है या असत्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।